काजल ने जीन्स पहन रखी थी, उसके पैरों के जख्म जीवा देख नहीं पा रहा था। उसे सिर्फ यह नजर आ रहा था कि काजल लड़खड़ा कर चल रही है और अचानक ही अगले पल आह की आवाज के साथ काजल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि जीवा ने चलती गाड़ी से अचानक ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर एक झटके में उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ गाड़ी के अंदर खींच लिया था। अब काजल जीवा की गोद में ड्राइविंग सीट पर थी। यह सब इतनी जल्दी हुआ था कि काजल इसके लिए रेडी नहीं थी और जब तक वह समझती, जीवा अपनी गाड़ी को इस पैलेस के ही पीछे बैकयार्ड की तरफ ले गया। और क्योंकि यह पैलेस कई हेक्टेयर जमीन तक फैला हुआ था, अब काजल और जीवा किसी की भी नजरों में नहीं आ सकते थे। वैसे भी जीवा को रोकने की हिम्मत यहाँ किसी में नहीं थी। जीवा की गाड़ी तेजी से हवा से बातें कर रही थी। काजल जीवा के चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन को नोटिस कर सकती थी। वह घबराते हुए जल्दी से जीवा के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते बोली, जीवा, यह क्या हरकत है? तुमने तो मेरी जान ही ले ली थी। इतनी आसानी से नहीं स्वीटहार्ट, तुम्हारी जान तो मैं लूंगा, लेकिन अपने तरीके से। कहते हुए जीवा ने गुस्से से दांत पीसकर अपने एक हाथ से उसकी कमर को काफी तेजी से दबा दिया। उसकी बात का मतलब काजल समझ नहीं पाई थी। वह बोली, जीवा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और तुमने मुझे इस तरह क्यों पकड़ा है? प्लीज छोड़ दो, दर्द हो रहा है। अच्छा, इतने में ही दर्द हो रहा है? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। जब करूंगा तो क्या हाल होगा? वैसे कितनी अजीब बात है ना, पहले तो तुम्हें मेरा दिया हुआ दर्द भी अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मेरे छूने में भी दर्द हो रहा है क्या? इतना अच्छा लगा तुम्हें उसकी बाहों में, जो उसने एक दिन में तुम्हें अपनी आदत डाल दी? इतना भी क्या मजा दिया उसने तुम्हें, बताओ जरा, मैं भी तो जानूं। जीवा के अजीबोगरीब बात का मतलब काजल समझ नहीं पा रही थी। जीवा की पकड़ उसकी कमर के इस एक खास हिस्से पर कसती जा रही थी, जिसके बाद काजल दर्द से तड़प रही थी। वह जीवा से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से से बोली, आह जीवा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, प्लीज छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। जीवा, प्लीज गाड़ी रोको। जीवा, कहते हुए काजल के चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ देखी जा सकती थी और काजल की इस बात को सुनकर जीवा ने एक झटके में गाड़ी को ब्रेक लगाए और अब उसके गुस्से भरी नीली आंखें काजल की खूबसूरत हरी आंखों में जाकर टिक गईं। वह काजल को घूरने लगा और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए एक झटके में काजल के जबड़े को दूसरे हाथ में पकड़कर उसे दबाते हुए अपने एक एक शब्द चबा चबा कर बोला, कितनी कीमत दी थी उसने तुझे और कितने घंटे सर्विस देकर आई है? क्या मेरा सेटिस्फाइड करना तेरे लिए काफी नहीं था जो तू उसके साथ? हिम्मत कैसे हुई प्यार के दावे और प्यार का काम मेरे लिए करती है? रातें रंगीन किसी और की। मैं तुझे क्या समझता था और तू क्या निकली? आज तक तेरे लिए मुझे बुरा लगता था, लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं तेरी जैसी लड़की को, तू भी बाकी लड़कियों की तरह निकली घटिया और धोखेबाज। मुझे घिन आ रही है तुझसे। बता, कितने में बेचा था तूने उसे खुद को? 1 घंटे की कितनी कीमत है तेरी? आज तक मैं तुझे पैसे देता था तो तू लेने से इनकार कर देती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था वह कीमत तेरी कीमत से कम है। बोल, क्या कीमत है तेरी? मैं दूंगा। आज तक जितनी बार भी मैंने तेरे जिस्म का इस्तेमाल किया है, मैं पूरी कीमत दूंगा। बोल, कितने चाहिए तुझे और अभी की कितनी कीमत है तेरी? कहते हुए जीवा ने एक झटके में उसके टॉप को फाड़कर कंधे से खींच दिया। चर की आवाज के साथ काजल का टॉप उसके कंधे से फट गया और काजल जीवा के इस एक्ट से पूरी तरह हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे तो पहले ही जीवा की पकड़ से दर्द हो रहा था और अब उसकी घटिया बातें, काजल उसकी बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझ गई थी। उसे जीवा पर गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए एक थप्पड़ खींचकर जीवा के चेहरे पर दे मारा। जीवा इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था।
उसका चेहरा अचानक हुई इस हरकत से एक तरफ झुक गया और उसका दूसरा हाथ अपने आप अपने गाल पर आ गया। उसकी आंखें जो कि पहले ही गुस्से से लाल थी, अब चेहरा भी डार्क हो गया। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी कि तभी काजल, जो कि अब तक उसकी गोद में बैठी हुई थी, गुस्से से दांत पीसकर चिल्लाकर रोते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इतनी घटिया बात सोचने की या कहने की? तुमने मुझे समझ के क्या रखा है जीवा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने पी रखी है, इसीलिए तुम्हें होश भी नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। तुम मुझ पर उंगली उठा रहे हो। छी, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचोगे। मैंने तुम्हें बाकी लड़कों से अलग समझा था, तुम्हारे अंदर इंसानियत देखी थी, इसीलिए तुमसे टूट कर प्यार किया, और सिर्फ प्यार ही नहीं किया बल्कि तुम्हें ही अपना सब कुछ माना। लेकिन तुम मेरे बारे में इस तरह की सोच रखते हो, यह जानकर मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा है। तुम्हारी बातों ने मुझे यकीन दिला दिया कि तुम भी मुझे बाकी लोगों की तरह ही समझते हो। मैं मानती हूँ कि मैं क्लब में डांस करती हूँ, लेकिन यह बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे अलावा आज तक मुझे किसी ने भी नहीं छुआ। तुम आ सकते थे मेरे करीब क्योंकि मैं चाहती थी तुम मेरे पास आओ। मैं प्यार करती हूँ तुमसे, यह जानने के बावजूद कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया, लेकिन तुम भी बाकियों की तरह मुझे बाजारू समझ रहे हो, मुझसे मेरी कीमत पूछ रहे हो। काजल अपने चेहरे पर कड़वी मुस्कान लिए, अपनी आंखों में आंसू लिए, अपने दोनों हाथों से जीवा के कॉलर को पकड़कर उसे लगभग झकझोरते हुए बोली, जीवा देखो, मैं काजल हूँ। काजल, तुम अच्छे से जानते हो कि अगर मैं बाजार में उतरी तो मेरी कीमत देने की औकात तुम्हारे अंदर भी नहीं है। काजल के सिर्फ एक इशारे पर एक से बढ़कर एक रईस उसके आगे पीछे घूमने लगेंगे। लेकिन इस बावली को तुमसे प्यार हो गया जिस पर मेरा बस चला ही नहीं। तुम मुझे अपना नहीं सकते, इस बात को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यह गलत फहमी थी कि तुम मेरी इज्जत करते हो। लेकिन आज तुम्हारी बातों ने मेरी उस गलत फहमी को भी दूर कर दिया। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जरूरत और सामान से बढ़कर नहीं हूँ। आज तक सारी दुनिया ने मुझे बाजारू कहा, गंदी नजरों से देखा, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन आज तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे सचमुच खुद से घिन आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सचमुच गंदी हूँ, बाजारू हूँ। कहते हुए काजल बहुत ही बुरी तरह से अपने आंसू पोंछने लगी और अपने कंधे पर फटे हुए अपने कपड़े को देखकर एक बार फिर कड़वी मुस्कान के साथ बोली, बाजारू लड़कियों के कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं होती, कीमत दो, वह खुद ही उतार देती हैं। लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है कि मेरी कीमत दे सको। जाओ जीवा जाओ, कोई और बाजार का खिलौना खरीद लेना, काजल बिकाऊ नहीं है। इतना कहकर काजल गुस्से में जीवा की गोद से उतरकर वहां से जाने को हुई कि तभी जीवा, जो कि पहले ही गुस्से में था, एक झटके में उसके बालों को अपनी मुट्ठी में दबाकर गुस्से से दांत पीसते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए चिल्लाकर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मुझ पर हाथ उठाया? मुझ पर? जीवा पर? 2 टके की लड़की सती सावित्री बन रही है, आंखों में आंखें डालकर प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है, और जो मैंने देखा उसे झुठलाने की कोशिश कर रही है। तेरी इसी अदा का तो मैं घायल हूँ। बहुत अच्छी एक्टिंग करती है तू। आज तक मैं तेरी इस एक्टिंग को पहचान ही नहीं पाया, आज भी नहीं पहचान पाता अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देखता। तेरे यह लड़खड़ाते हुए कदम और चेहरे की उतरी हुई रंगत साफ साफ बता रही है कि तूने दूसरे मर्द की बाहों में कितने मजे किए हैं। जीवा गुस्से से उसके कानों के पास अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बहुत ही घटिया शब्द कहता है, जिसे सुनकर काजल को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। एक बात बता, अब तक कितने मर्दों के पास गई है? जीवा के इन घटिया शब्दों को सुनते ही काजल अपनी ही जगह पर जम गई। वह एकदम से पत्थर की तरह हो गई। उसकी आंखें दर्द के साथ बंद हो गई और उसमें से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर बह गए। जीवा के चेहरे पर एक बहुत ही गंदी स्माइल थी। अब जीवा उसके बालों को यूं ही अपनी मुट्ठी में दबाते हुए
उसके चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल करीब लाते हुए बहुत ही ठंडी और गंदी आवाज में बोला, आज तक मैं तुझे इस्तेमाल करता था क्योंकि मुझे लगा तू प्योर है। तेरे करीब सिर्फ मैं आता हूँ, पर मैं भूल गया था तू जिस बाजार में बैठी है वहां बीवी नहीं सिर्फ रखेल होती है, और तू भी मेरे लिए एक गंदगी से कम नहीं है। और जीवा गंदगी को मुंह नहीं लगाता। जीवा की थाल में जूठन नहीं परोसी जाती। तुझे छूने से ही मुझे घिन आ रही है। जीवा एक झटके में काजल को उसके बालों से पकड़कर गाड़ी के बाहर धकेल देता है। आह की आवाज के साथ काजल के हाथ अपने आप अपनी कमर और पैर पर चले गए। उसका चेहरा जमीन से टकरा गया और उसके माथे से खून बहने लगा कि तभी जीवा अपनी जेब से क्रेडिट कार्ड निकालकर काजल के मुंह पर फेंकते हुए बोला, गलत फहमी है तेरी कि तुझे लगता है कि मैं तेरी कीमत नहीं दे सकता। ये ले तेरी आज की कीमत। मुझे यकीन है तेरी इतनी कीमत आज तक कोई नहीं दे पाया होगा। ले और अब जा, जिस बाजार में बैठना है बैठ। जीवा तुझ पर थूकेगा भी नहीं। अब जीवा का बिस्तर तुझे सिर्फ सपनों में ही नसीब होगा। इतना कहकर जीवा अपनी गाड़ी वापस फुल स्पीड के साथ दौड़ाते हुए वहां से ले गया और उसकी बातें काजल के कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह जा रही थी। काजल जिसके पैरों में पहले ही चोट लगी थी और शायद अब उसके पैरों से दोबारा खून बह रहा था। उसकी पूरी जींस खून से लाल हो गई थी। उसकी कमर में भी अब चोट लग चुकी थी और माथे से भी खून बह रहा था। लेकिन काजल को उन सभी चीजों से ज्यादा दर्द अपने दिल में हो रहा था। वह जीवा के दिए हुए क्रेडिट कार्ड को अपने हाथों में लेकर बहुत जोर जोर से हंसने लगी। हा हा हा, वाह जीवा वाह, तू तो दिलदार निकला रे। क्या कीमत लगाई है मेरे जख्म ही देने था तो पूरे जिस्म तेरे हवाले था, पर कमबख्त तूने हर बार तो दिल पर ही किया है। मैंने जब भी उसे चाहा जन्नत की तरह चाहा। ए फरिश्तों, मेरी मोहब्बत को मेरी मौत लिखना। मैं मर जाऊं और उसे यह खबर ना मिले, वह ढूंढता रहे हर जगह और उसे मेरी कब्र ना मिले। कहते हुए काजल की आंखों में बेइंतहा आंसू थे और वह जोर जोर से हंसते हुए अचानक ही फूट फूट कर रोने लगी। हम झूठे के शहर में सच बोल बैठे, उसके हाथों में था नमक और हम अपने जख्म खोल बैठे कि तभी अचानक ही न जाने कैसे मौसम खराब हो गया। वहां तेज तेज हवाएं चलने लगी और एक झटके में तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश होने लगी। कैलिफोर्निया के ठंड के इस मौसम में जहां बर्फबारी होती थी, खुले आसमान में बारिश में काजल जमीन पर बैठे हुए फूट फूट कर रो रही थी। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह सीधी बैठ पाए। वह यूं ही जमीन पर पड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ आशी हर चीज से बेखबर चोरी छुपे रात के इस वक्त विवान खन्ना के लैपटॉप में सीक्रेट पासवर्ड एंटर कर रही थी। विवान खन्ना के हाथों में लगे हुए केमिकल के कारण कुछ केमिकल उस पर डालकर जब आशी ने उस पर पेन चलाया तो वही बटन विजिबल हो रहे थे जिसे विवान खन्ना ने केमिकल लगे हुए हाथों से छुआ था। सही समय पर काजल ने कांच का गिलास गिराकर विवान खन्ना का ध्यान दूसरी तरफ कर दिया था, जिसके कारण विवान खन्ना ने बाकी के बटन छुए नहीं थे और उसी टाइम विवान खन्ना आ गया था तो उसे अपना लैपटॉप बंद करना पड़ा। हर चीज आशी और काजल की प्लानिंग के हिसाब से चल रही थी। आशी ने मिरर की रिफ्लेक्शन में कुछ बटन देखे थे। उसने बड़ी ही चालाकी के साथ उस बटन में कुछ पासवर्ड एंटर किया और कुछ ट्राई के बाद वह पासवर्ड बिल्कुल सही तरीके से खुल गया। इसके बाद आशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने क्रिश के बताए हुए सीक्रेट कोड को उसमें एंटर किया। वह इस वक्त विवान खन्ना की लाइब्रेरी में थी, जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने बड़ी ही सावधानी से वहां तक कर सफर तय किया था। थोड़ी ही देर में वह आराम से वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही अंधेरे कमरे में जहां एक छोटी सी येलो कलर की डिम लाइट जल रही थी, कुछ अजीब सी आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला और अब वहां एक रुआबदार काला साया दाखिल हुआ, जिसने अपने सर पर टोपी, बदन पर एक लंबा ओवरकोट और दांतों तले सिगार दबा रखा था।
कि तभी उस काले साए को देखकर कमरे के कोने में एक छोटे से बेड पर सोई हुई एक औरत, जिसके पूरे बाल पक चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी थी, खुले बाल जो कि काफी ज्यादा बेकार लग रहे थे और उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसके हाथ पैर पूरी तरह कांप रहे थे, शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका था। धुंधली आंखों से वह धीरे से अपना चेहरा उस काले साई की तरफ करते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, तुम आ गए फिर से। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम कब तक मुझे यहाँ रखोगे? मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानती उसके बारे में, मैं कुछ नहीं जानती। सालों से तुमने मुझे यहाँ कैद कर रखा है, मुझे मेरे बच्चों से भी मिलने नहीं देते। अब इस अंधेरे कमरे में मेरा दम घुटता है। प्लीज मुझे बाहर जाने दो, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। उन्हें मेरी याद आती होगी, उन्हें मेरी जरूरत होगी। कहते हुए वह औरत काले साए से रिक्वेस्ट कर रही थी कि तभी उसकी बातों को सुनकर सामने खड़ा शख्स चेहरे पर डेविल स्माइल लिए सिगार की तेज कश लेते हुए उसके धुएं को हवा में उड़ाते हुए बड़े ही एटीट्यूड और कोल्ड वॉइस में बोला, यही बात तो मैं तुमसे कह रहा हूँ स्वीटहार्ट। तुम समझती क्यों नहीं? मैंने तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो और आजाद हो जाओ मेरी कैद से। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें सब पता है, लेकिन इसके बावजूद तुम मुझे कुछ नहीं बता रही। आखिर आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश मत करो, तुम्हें यह बहुत भारी पड़ेगा। मैं तुम्हारी एक औलाद को खत्म कर चुका हूँ, दूसरी को भी खत्म करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर उसकी भलाई चाहती हो तो बताओ मुझे, क्या है वह सिगरेट पासवर्ड और कहाँ है उसकी सिगरेट की? कहते हुए विवान के चेहरे पर बल्ब की हल्की सी लाइट आती है, जिसे देखकर वह औरत अपनी दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, तुम सालों से मुझसे यही सवाल पूछ रहे हो और मैं यही कह रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। तुम मेरी एक औलाद को तो मार चुके हो, लेकिन दूसरे को नहीं मार पाओगे, क्योंकि मुझे मालूम है वह तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुमने मुझे सालों तक तो यहाँ कैद कर रखा है, अगर जिंदगी भर रख सकते हो तो रख लो, और अगर मारना है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, और अगर पता भी होता तो मैं तुम्हें नहीं बताती। उस औरत की बात को सुनकर विवान गुस्से से तेज कदमों के साथ उसके पास आया और अपने एक हाथ से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़कर अपने मुंह में सिगरेट लाकर उसके गालों पर लगा देता है। आह की आवाज के साथ वह औरत दर्द से तड़प उठी कि तभी विवान खन्ना उसे अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए काफी ठंडी वॉइस में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे जवाब दे रही हो? लगता है इतने साल यहाँ कैद रहने के बावजूद तेरी हिम्मत अभी भी बाकी है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छी अच्छी रस्सियों का बल तोड़ना आता है। तू बस देखती जा मैं क्या करता हूँ। जी तो मेरा भी करता है, तुझे अभी और इसी वक्त खत्म कर दूं, पर फिलहाल कर नहीं सकता। पर तू टेंशन मत ले, मैं जल्द तेरी यह विश भी पूरी कर दूंगा। बस एक बार मुझे वह मिल जाए जो मैं चाहता हूँ, तब तक के लिए मर यहीं। इतना कहकर विवान गुस्से से उसके सर को झटक कर तेज कदमों के साथ वहां से चला गया। और अगली सुबह अचानक ही किंग पैलेस में एक सिक्योरिटी गार्ड घबराए हुए जल्दी से हॉल के अंदर एंटर करते हुए विवान खन्ना के को ग्रेट करता है। गुड मॉर्निंग किंग, एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। वह लड़की जो उस दिन जीवा के साथ आई थी, जिसका नाम काजल है, वह गार्डन में हमें बैकयार्ड की तरफ बेहोश मिली है। उसकी कंडीशन बहुत खराब है। हमारे लिए क्या ऑर्डर है किंग? यह सुनकर विवान गार्ड पर गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारे हिसाब से मैं यहाँ इसी तरह के फालतू की प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठा हूँ? मुझे क्या पता क्या होगा उस लड़की का। जीवा को कहो उसे डॉक्टर के पास ले जाए। और मैंने तुम्हें यहाँ फालतू की चीजों पर ध्यान देने के लिए नहीं रखा। जाओ, जाकर अपनी ड्यूटी करो। इतना कहकर विवान खन्ना गार्ड को डांट कर वहां से भगा ही रहा था कि तभी आशी, जो कि उन सब के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी, अचानक ही काजल के बारे में जानकर उसके लिए परेशान होते हुए अपनी जगह से उठी और गार्ड की तरफ देखते हुए बोली, रुको, कहाँ है काजल? तुम लोग
उसे जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ। इतना कहकर आशी घबराते हुए वहां से उठकर जाने लगी और उसे इस तरह परेशान देखकर युवान खन्ना आशी को रोकते हुए बोला, क्या हुआ क्यूटी पाई? तुम उस मामूली सी लड़की के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? और तुमने अपना ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? कम ऑन, यहाँ बैठो और ब्रेकफास्ट करो। वह सिर्फ तुम्हारी असिस्टेंट है, हमारे लिए एक सर्वेंट से ज्यादा नहीं है। डोंट वरी, अगर उसे कुछ भी हो गया तो तुम्हारे लिए मैं दूसरी असिस्टेंट हायर कर दूंगा। पैसों की कमी नहीं है हमारे पास, राइट डैड? कहते हुए युवान के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, जिसे देखकर आशी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां कस रही थी। अब उसने अपने गुस्से को कंट्रोल न करते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए युवान की तरफ पलट कर कहा, हाँ युवान, तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन फीलिंग और इमोशन की कमी है, जिसके बिना तुम इंसान नहीं बल्कि पत्थर लगते हो। तुम्हारे यह पैसे किसी को उसकी जिंदगी नहीं दे सकते। वह भले ही मेरी असिस्टेंट है, पर वह एक इंसान है, उसके अंदर जान है, उसे भी दर्द होता है, सहारे की जरूरत है। लेकिन इस दर्द को समझ वही सकता है जिसके सीने में दिल है। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना, तो अगर तुम खरीद ही सकते हो तो बाजार से एक दिल खरीद लो। अगर उसमें डाउनलोड करवा सकते हो तो थोड़ी सी फीलिंग और इमोशन डाउनलोड करवा लो। उसके बाद शायद तुम इंसानों की गिनती में आ जाओ। शैतानों ने के बीच रहकर तुम शैतान बन गए हो, और शैतानों की जगह इंसानों में नहीं होती। काश तब तुम्हें अपने दर्द के अलावा किसी और के दर्द को देखकर दर्द हो सके। और जिस दिन तुम्हें यह होने लगेगा ना, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि इंसानियत क्या होती है और जिंदगी क्या होती है। तुम कहते हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं करती, तो कान खोलकर सुन लो। एक्सेप्ट इंसानों और जानवरों को किया जाता है, पत्थर और शैतानों को नहीं। उन्हें तो सिर्फ फेंका जाता है, दुत्कारा जाता है, इडियट। कहकर आशी गुस्से से एक नजर विवान खन्ना को देखकर वहां से चली गई, और उसकी बातों को सुनकर युवान उसे जाता हुआ देखता रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह एक झटके में डाइनिंग टेबल पर हाथ मारकर खाना गुस्से में गिरा देता है। आह क्यूटी पाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहकर युवान खन्ना गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। वहीं युवान का गुस्सा देखकर विवान अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए आशी पर गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हें बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है, लेकिन तुम्हारा यह एटीट्यूड मेरा ही काम आसान कर रहा है। बस कुछ दिन और, उसके बाद मेरा बेटा तुम्हें खुद अपने हाथों से गोली मारेगा। तुम बस देखती जाओ आशी अक्षत जिंदल। इतना कहते ही विवान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी, और वहीं दूसरी तरफ आशी जल्दी से काजल को कुछ लोगों के साथ मिलकर हॉस्पिटल की तरफ ले गई थी। और थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर काजल का चेकअप करके आशी से बोले, जी देखिए फिलहाल तो ये ठीक है, उनके जख्मों में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था और बारिश में ज्यादा भीग जाने के कारण फिलहाल इन्हें निमोनिया हो गया है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। हमने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी ही देर बाद इन्हें होश आ जाएगा, लेकिन 2 दिन तक इन्हें अस्पताल में ही रहना होगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए, और अब आशी परेशान होते हुए काजल के पास बैठी और बोली, काजल यह सब कैसे हुआ? तुम बारिश में अचानक बेहोश कैसे हो गई? और यह तुम्हारे पैर में चोट? बात क्या है? मैं तुम्हें कल से ढूंढ रही थी, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। सब ठीक तो है काजल? कहते हुए आशी के चेहरे पर कुछ परेशानी की लकीरें थी, जिसे देखकर काजल, जो कि अब तक अपने दर्द से उभरी नहीं थी, क्योंकि उसके कानों में अभी भी जीवा की बातें गूंज रही थी, बात को टालते हुए बोली, सब कुछ पूछो, बस मेरे दिल का हाल ना पूछो। कैसी हूँ यह सवाल ना पूछो, और रो पड़ोगे मेरे दिल का हाल जानकर। क्या है मेरा यह हाल बेहाल, छोड़ो यार यह जंजाल न पूछो। मैं ठीक हूँ, यही समझ लो। कहते हुए काजल के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी, आंखों में नमी थी जिसे वह संभाल रही थी, और उसकी बातों को सुनकर आशी को कुछ कुछ तो समझ में आने लगा था। उसने चेहरे पर
गुस्से भरे एक्सप्रेशन लाते हुए कहा, क्या फिर से तुम्हारी उनके साथ बहस हुई? क्या किया है उन्होंने? बताओ। तुम टेंशन मत लो, मैं जीवा को छोड़ूंगी नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें तकलीफ देने की? कहकर आशी गुस्से से उठकर वहां से जाने लगी कि तभी काजल तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, नहीं, रुको प्लीज आशी, तुम्हें मेरे लिए किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी और मेरी किस्मत की है। इश्क की ना समझी में सब कुछ गवा दिया। उसे खिलौना चाहिए था, हमने दिल थमा दिया। वह तुम्हारे साथ अच्छा है, मेरे लिए तुम अपने रिश्ते खराब मत करो। हर किसी की जिंदगी में मोहब्बत करना तो होता है, लेकिन उसे हासिल करना हर किसी के मुकद्दर में नहीं होता। शायद मेरा मुकद्दर भी कुछ ऐसा है, लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली और अब उसकी खुशी जिसमें है उसी में मेरी खुशी भी शामिल है। काजल की बात को सुनकर आशी गुस्से से उसे डांटते हुए बोली, व्हाट? उसकी खुशी में तुम्हारी खुशी है? यू नो व्हाट काजल, तुम मुझे पागल लगती हो। जो तुम्हें तकलीफ देता है तुम उसकी खुशी में खुश कैसे हो सकती हो? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता वह तुम्हारे प्यार के साथ खेल रहा है, तुम्हारे दिल के साथ खेल रहा है। एटलीस्ट तुम इस सब के बारे में उसके साथ शिकायत तो कर ही सकती हो। हा हा हा, शिकायत कैसे करूं? उसने मुझे शिकायत का भी कभी हक नहीं दिया। और तुम मोहब्बत की बात कर रही हो? यार मैंने मोहब्बत की है, सौदा नहीं। मोहब्बत के बदले मोहब्बत चाहिए, यह तो सौदा हुआ ना। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, चाहे एक तरफा ही सही। मुझे किसी से शिकायत नहीं करनी। तुम शांत हो जाओ और प्लीज अपना काम मत बिगाड़ो। तुम खुद पर ध्यान दो, तुम्हें क्या हासिल करना है यह सोचो। कहते हुए काजल की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी। उसकी बातों को सुनकर आशी को भी उसके लिए बुरा लग रहा था, लेकिन काजल की बात भी सही थी। आशी यहाँ अपने मकसद के लिए आई थी, जिससे वह अपना ध्यान नहीं हटा सकती थी कि तभी अचानक ही आशी अपनी जगह से उठकर वहां से जाते हुए बोली, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह बाड़ से बाहर जाने लगी कि तभी अचानक ही आशी की नजर बाड़ के बाहर खड़े जीवा पर गई, जिसे देखकर आशी के चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन आ गए। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली और दांत पीसते हुए काजल से कहा, एक बात कहूं काजल, कुछ लोग इस कदर बदतमीज होते हैं कि वह अपनी खुशियों को खुद अपने हाथों से दूर कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए तुम अपनी जान भी दे दो, फिर भी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है तुम बेटर लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हो और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी लाइफ में वह बेटर पर्सन जल्द आए। इतना कहकर आशी गुस्से से वहां से चली गई और उसकी बातों को सुनकर जीवा का चेहरा नीचे हो गया। आशी के जाने के बाद वह वार्ड में दाखिल हुआ। उसने एक नजर काजल को ऊपर से नीचे तक देखा। काजल इस वक्त ब्लैंकेट में थी। अपने सामने जीवा को देखकर काजल की आंखें बस उसे ही कंफ्यूज नजरों से देख रही थी कि तभी जीवा एक ठंडी सांस लेकर बोला, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, शायद मैं नशे में कुछ ज्यादा ही, लेकिन उम्मीद करूंगा कि तुम उसका बदला आशीष से नहीं लोगी। विवान खन्ना बहुत खतरनाक है। अगर और इससे पहले जीवा आगे कुछ कहता, काजल की आंखों में जो चमक थी, यह सोचकर कि जीवा शायद उससे मिलने आया, वह चमक एक झटके में हवा में उड़ गई और उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसका दिल एक बार फिर दर्द से फटने लगा था। उसने किसी तरह अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए कहा, शायद तुमने काजल को समझा नहीं। मुझे मेरा वादा याद है, उसे कुछ नहीं होगा। अब तुम जा सकते हो। काजल की बात को सुनकर जीवा एक ठंडी सांस लेकर वहां से पलट कर जाने लगा कि तभी काजल ने तड़फ कर जीवा से आवाज देते हुए पूछा, जीवा, क्या तुम सचमुच सिर्फ आशी के बारे में बात करने आए थे, मुझसे मिलने नहीं? क्या तुम्हें सचमुच मुझसे और मेरे दर्द से फर्क नहीं पड़ता? कहा ना, ऐसा सवाल मत पूछा करो जिसका जवाब तुम अच्छे से जानती हो। इतना कहकर जीवा वहां से जाने लगा कि तभी काजल दर्द से उसे एक बार फिर आवाज देते हुए बोली, जीवा, तुम्हें मेरे दर्द से फर्क नहीं पड़ता ना?
तुम देखना जीवा, एक दिन ऐसा आएगा, मेरा हर एक दर्द तुम्हारे सीना चीर कर रख देगा, और उस दिन तुम्हारी आंखों में सिर्फ काजल होगी, लेकिन आंखों के सामने नहीं। कहते हुए काजल की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसकी बात को सुनकर जीवा एक ठंडी सांस लेते हुए बिना उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसे ख्वाब ना देखो काजल जो कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हारा यह सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। इतना कहकर जीवा वहां से चला गया और उसकी बातों को सुनकर काजल दर्द के साथ जोर जोर से हंसते हुए बोली, हा हा, वह दिन आएगा जीवा, जरूर आएगा। अफसोस इस बात का है कि शायद तब तक तुम बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर काजल एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। अब जीवा तेजी से अपनी गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी को ड्राइव करते हुए गुस्से में गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए चिल्लाकर अपने आप से बोला, क्यों, आखिर क्यों करती हो मुझसे इतना प्यार? आखिर क्यों मेरी इतनी रूडनेस, इतनी कड़वी बातें और इतनी बदतमीजियों के बाद भी मुझे इतना प्यार करती हो? क्यों? तुम्हारी आंखों में आज भी यह उम्मीद है कि मैं तुम्हें कभी प्यार करूंगा। मैं नहीं करता तुमसे प्यार, समझी? तुम नहीं करता तुमसे प्यार, मैं नहीं कर सकता किसी से भी प्यार, क्योंकि कहते हुए उसने अचानक ही गाड़ी को ब्रेक लगा दी। फ्लैशबैक। अगली सुबह जैसे ही जीवा का नशा टूटा और वह होश में आया, उसे रात की सारी बातें याद आ गई। उसे अभी भी काजल पर गुस्सा था, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि कहीं काजल गुस्से में आकर आशिक का राज विवान खन्ना के या युवान खन्ना के सामने न खोल दे। अगर ऐसा हुआ तो आशिक खतरे में आ जाएगी। इसी डर से वह ना चाहते हुए भी काजल के बारे में पता करने के लिए विला में कॉल करता है, जहां उसे पता चलता है कि काजल गार्डन में बेहोश मिली थी। उसकी कंडीशन काफी खराब थी, तो उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है और आशी भी उसके साथ है। यह जानने के बाद जीवा तुरंत अस्पताल के लिए निकल गया। यहाँ आकर उसने डॉक्टर की बात सुनी, जो अपनी नर्स से कह रहा था कि काजल की कल रात की जो बैंडेज थी, रात भर पानी में भीग जाने के कारण उसमें कुछ स्वेलिंग आ गई है और उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया है। इसके बाद डॉक्टर ने नई स्टिचिंग लगाए हैं, इसलिए पेशेंट के बैंडेज की हाइजीन और स्पेशल सप्लीमेंट्स का ध्यान रखा जाए। इन बातों को जीवा ने सुन लिया था, जिसे कंफर्म करने के लिए उसने एक बार फिर डॉक्टर से बात की तो उसे सारी बात क्लियर हो गई कि कल काजल के पैरों में चोट लगी थी, जिसका ट्रीटमेंट इसी अस्पताल के इसी डॉक्टर ने किया था, और जिस लड़के ने अपनी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट किया था, वही लड़का उसे ट्रीटमेंट के लिए यहाँ लेकर आया था। और अब जीवा को काजल के लड़खड़ाकर चलने का कारण समझ में आ चुका था, और उसे यह भी समझ में आ गया था कि उसने फालतू का ही काजल पर शक किया। उसका तो एक्सीडेंट हुआ था। यह जानने के बाद जीवा को थोड़ा पछतावा हो रहा था। फ्लैशबैक खत्म और प्रेजेंट टाइम स्टार्ट। इन बातों को याद करने के बाद भी जीवा गुस्से में दांत पीसते हुए अपने आप से बोला, भले ही गलती तुम्हारी नहीं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत किस्मत में मैं नहीं। मैं तुम्हें नहीं अपना सकता काजल, तुम्हें मुझे भूलना होगा। काजल, मैं तुम्हारे दिल इस कदर चूर चूर कर दूंगा कि आई स्वेयर तुम खुद मुझसे दूर भागोगी, नफरत करोगी मुझसे। मैं तुम्हारे दिल में मोहब्बत की हर आखिरी उम्मीद खत्म कर दूंगा। तुम बस देखती जाओ, मैं तुम्हारी मंजिल कभी नहीं बन सकता काजल, क्योंकि मेरी मंजिल कुछ और है। कहते हुए जीवा की आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी, चेहरा तमतमाने लगा था। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून और गुस्सा था। वह गुस्से से दांत पीसते हुए अचानक ही गाड़ी को ड्राइव करना एक बार फिर शुरू कर दिया, और वहीं दूसरी तरफ आशिक कैंटीन एरिया की तरफ जा ही रही थी। इस वक्त अस्पताल में आशी के आसपास बॉडीगार्ड चल रहे थे कि तभी सामने से आ रही एक लड़की, जिसके हाथों में कॉफी का कप था, अचानक ही आशी से टकरा गई और उसकी कॉफी आशी के कपड़ों पर गिर गई। यह सब इतना जल्दी हुआ कि बॉडीगार्ड और आशी किसी को भी कुछ समझने का मौका नहीं मिला। अचानक वह लड़की घबराकर आशी से माफी मांगने लगी।
आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वह लड़की बहुत घबरा रही थी। तो आशी जैसे ही कुछ कहने वाली थी कि तभी सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की पर गुस्सा करते हुए बोले, ए लड़की, कौन हो तुम और इस तरह हमारी प्रिंसेस के आसपास कैसे आ सकती हो? हमें तो कुछ गड़बड़ लगती है। तुम चलो हमारे साथ, हमें तुम्हारे साथ इंटरोगेशन करना है। इतना कहकर एक सिक्योरिटी गार्ड दूसरे को इशारा करता है। वह दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी आशी उन दोनों को रोकते हुए बोली, अरे नहीं, रहने दो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी ड्रेस खराब हो गई है, मैं इसे वॉश करके आती हूँ, इस लड़की को जाने दो। आशी की बात सुनकर वह लड़की मुस्कुराकर आशी को बहुत थैंक यू कहती है और वहां से चली जाती है। अब आशी वॉशरूम की तरफ जाने लगी तो सिक्योरिटी गार्ड उसे उधर भी फॉलो कर रहे थे। आशी उन्हें आंखें दिखाते हुए बोली, अब क्या तुम लोग मुझे लेडीज वॉशरूम में भी फॉलो करोगे? बेवकूफ, यही रहो। आशी के डांटने पर वह सिक्योरिटी गार्ड अपनी ही जगह पर रुक गए और आशी वॉशरूम की तरफ चली गई कि तभी अचानक ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। आह की आवाज के साथ आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दोस्तों, क्या लगता है आशी को किसने पकड़कर खींचा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।